साथियों, बॉलीवुड के बारे में आज बॉलीवुड असामाजिक, अनैतिक और देशद्रोह का अड्डा बन चुका है। आप तीनों शब्दों को गौर से सुनिए, असामाजिक, अनैतिक व देशद्रोही, एक एक करके तीनों पॉइंट। असामाजिक एक अरसे से था बॉलीवुड, सभी सुनते थे। अभी असामाजिक जो बॉलीवुड है उसका पीक पॉइंट आया सुशांत सिंह राजपूत की सो कॉल्ड आत्महत्या के दौरान। अब ये आत्महत्या थी कि हत्या थी, इस पर बड़ा विवाद है। मैंने जब फोटोग्राफ देखा था इनका तो दो पॉइंट थे जिनके बेसिस पे था कि आत्महत्या में थोड़ी सी शंका है। एक पॉइंट था जो हम लोग मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं कि जो लाइगेचर मार्क था वो थायराइड कार्टिलेज एडम्स एप्पल के नीचे, जब भी आदमी फांसी लगाता है तो वो जब लटकेगा तो यहां पे आएगा, यहां नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट था कि वो जो लाइगेचर मार्क था वो बड़ा शार्प रेड कॉर्ड लाइक था, शार्प रेड राउंडेड, जबकि कहा गया था कि कपड़े से आत्महत्या की गई, तो कपड़े से आत्महत्या करेगा तो यहां पर आएगा वो भी बड़ा ब्लंट ब्लड सा आएगा। ये दो पॉइंट थे, लेकिन ये केवल फोटोग्राफ के बेसिस पर था, मैं गलत हो सकता हूंगा। लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरह एक मुहिम उठाई इस एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में, एंटी सोशल एलिमेंट्स हेडेड बाय सलमान खान, करण जौहर टाइप ऑफ, आदित्य चोपड़ा टाइप ऑफ पीपल, और उनको सपोर्ट दे रहे हैं ऑल ग्रेट सुब्रमण्यम स्वामी जी। इसका मतलब कि समस्या पीक पे पहुंच गई है। असामाजिक को आप अगर छोड़ दें, आप आए अनैतिक पे। अनैतिक मीन्स इमोरल। सोसाइटी फिल्मी स्टार्स को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, एक एक शख्स यूथ आइकॉन को फॉलो करके समाज बनता है। लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी क्या की? अनैतिक बॉलीवुड के जो मुखिया हैं, सूत्रधार हैं, वो हैं महेश भट्ट, जिनका कहना है कि हम वो दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है। यानी कि समाज में अगर हत्या, लूटपाट, बलात्कार और बिल्कुल उन्मुक्त यौन सब कुछ हो रहा है तो आप वो दिखाएंगे, ये आपके आइडियोलॉजी है। आप वो नहीं दिखाएंगे जिससे समाज सुधर रहा हो। रिडिकुलस, इडियोटिक। और इसी की सूत्रधार टेलीविजन पर एकता कपूर जैसी हैं, जिन्होंने साथियों पिछले 20 सालों में पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान में को चरित्रहीन, असामाजिक, अनैतिक बनाने में अगर सबसे बड़ा रोल है तो ये इस एकता कपूर का है। और लोग खोल करके सास बहू के सीरियल देखते हैं, ये जो होम पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स और ये उन्मुक्त यौन और बिल्कुल गंदा समाज बना करके वो प्रेरणा दे डाली इन्होंने, एकता कपूर। अब आप अनैतिक से अलग हटके जो सबसे सीरियस डायमेंशन है बॉलीवुड का, उस पर आते हैं। वो है देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह। आप सुनते रहते हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों के अगेंस्ट में आपने कुछ कहा तो बॉलीवुड आपके अगेंस्ट हो जाएगा। उनकी दलील है कि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। यानी कि अगर जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक मर रहे हैं उनके खोपड़ी काट के वो फुटबॉल खेल रहा है पाकिस्तानी, तो वो पॉलिटिकल है। देखिए जरा इडियोसी की आप हद देखिए कि ये सब पॉलिटिक्स नहीं है, तो फिल्म है, ये तो कला है। अजीब किस्म की बेवकूफी। तो आपने देखा होगा हमेशा विरोध करते हैं, ये पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध जो करता है उसका विरोध ये बॉलीवुड वाले करते हैं। आप देखिए गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, किस लिए हुई थी? सिर्फ वो देश प्रेमी था, धर्म प्रेमी था, उसकी आपने हत्या कर दी। उसमें क्या था? बॉलीवुड का एंगल था। संजय दत्त के पास AK-47 मिली थी, क्या था? वो भी एक देशद्रोह से कम नहीं था। और आप देखिए इसके सूत्रधार, आप देखिए, आपने कभी सोचा है कि शाहरुख खान जब जब अमेरिका जाते हैं तो एयरपोर्ट में नंगे क्यों कराए जाते हैं? अमेरिका का डेटाबेस टेररिज्म का बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पुख्ता है। वहां पे आपका एंटर करते ही तुरंत आ जाएगा कि आप क्या हैं, तो आप चाहे कुछ भी हो नंगे कराए जाएंगे। आप कहते रहिए
कि माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट, बट मिस्टर शाहरुख खान, योर नेम इज खान एंड यू आर विद द टेररिस्ट्स। क्योंकि अभी अभी पता लगा कि आप दुबई में आईएसआई वाले के साथ बिजनेस करते हैं, उनके पार्टनर हैं आप। कई लोगों के साथ इंडिया और पाकिस्तान, आपने देखा होगा शाहरुख खान जब आईपीएल में जब पाकिस्तान अलाउड था तो पाकिस्तानी प्लेयर खरीदते थे, बाद में बांग्लादेशी प्लेयर खरीदने लगे। पैसे भी देते हैं तो पाकिस्तान को देते हैं, इंडिया को नहीं देते हैं। अब आप बताइए कि जो बॉलीवुड का व्यक्ति ये काम कर रहा है तो उसके जैसे जो करोड़ों फैंस होंगे वो क्या, उनको क्या मैसेज जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो देशद्रोह की बागडोर है, ये भी यही खान बंधुओं के पास है। ये खान बंधु, इन्होंने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ऑक्युपाई कर रखा है। और अगर यही हाल रहा तो आप यकीन करिए कि यह समाज और यह देश दोनों बर्बादी की कगार पे आएगा। क्योंकि बॉलीवुड सर्वे सर्वा होता है, जो वो दिखाएगा झोपड़ी झोपड़ी में वही संदेश जाएगा। अब वक्त आ गया है कि सरकार इंटरफियर करे, दखल दे। आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। आपके विरुद्ध एक्शन भी होना चाहिए और जनता को बॉयकॉट भी करना चाहिए। अब मनोरंजन के बहुत से साधन हैं, बॉलीवुड के ऊपर हर आदमी डिपेंडेंट आगे नहीं रहना चाहिए, लेकिन गरीब लोग होते हैं, इसलिए सरकार के दखल देने की भी होती है और आपके भी बॉयकॉट करने की होती है। इन सबों को आप बॉयकॉट करिए ताकि बॉलीवुड एक आदर्श रोल मॉडल बनकर समाज को रिफॉर्म करे। नमस्कार।